Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into chapter 1st of physics describing motion around us. This is part 8 and in this video we will discuss about position time graph. So let's get started. Position time graph or distance time graph. In our previous video we discussed about how we make graph. So in this video, we will discuss about position time graph. Means that let's see it. This is graph. ठीक है? This is x-axis. This is y-axis. Now, अब पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या मतलब होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का ये मतलब होता है दैट x की जगह टाइम आ जाए और y की जगह पोजीशन आ जाए. ठीक है? मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लिखते हैं वाई एक्स ग्राफ. क्या लिखते हैं? वाई एक्स ग्राफ. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला है, ये पोजीशन आ जाएगा, यहाँ टाइम आ जाएगा. ठीक है, डन. नाउ इसका स्लोप क्या होता है? वाई अपॉन में एक्स, यही होता है स्लोप. तो वाई क्या है? पोजीशन, और एक्स क्या है? टाइम. तो अब ये क्या बनेगा? पोजीशन अपॉन में टाइम क्या बनता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बनता है स्पीड. क्या बनता है? स्पीड. और स्पीड को हम डिनोट करते हैं बाय एस और बाय वी. तो हम यहाँ यूज़ करेंगे वी. और स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जिसको हम पोजीशन अपॉन में टाइम भी लिख सकते हैं. ओके, तो जब भी स्लोप निकाला जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ का तो उसको हम लिखते हैं वी. डन. सी, पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है, वाई एक्सिस पे आ गई पोजीशन और एक्स एक्सिस पे आ गया टाइम. एंड इसका स्लोप क्या होता है? वाई अपॉन में एक्स विच इज़ डिस्टेंस अपॉन में टाइम या पोजीशन अपॉन में टाइम, तो विच इज़ इक्वल्स टू स्पीड. सो वी इज इक्वल्स टू s2 minus s1 upon में t2 minus t1 which is s2 minus s1 is the change in distance. मतलब जो यहाँ पे पोजीशन में चेंज आएगा उसको बोलते हैं s2 minus s1. और टाइम आता है यहाँ पे, ये चेंज इन टाइम, इसको बोलते हैं t2 minus t1. ओके, डन. चले आगे, चले. नाउ लेट अस टॉक अबाउट some example of position time graph or distance time graph. Okay, let's discuss them one by one. हमारा पहला ग्राफ है, कुछ ऐसे बना हुआ है. ओके, और इसमें ये डिस्टेंस है या हम कह सकते हैं पोजीशन है, ये टाइम है. ठीक है, और ये हमारा स्लोप बना हुआ है इसका. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट थिंग, स्लोप कैसा है हमारा? स्लोप को क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप को स्पीड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पीड. और वो कैसी है? हेयर स्पीड इज या स्लोप इज कांस्टेंट. सी, कांस्टेंट क्यों? ध्यान से देखेंगे. दिस इज अ टिल्टेड स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन है ये, टिल्टेड. ठीक है, अब जस्ट टेल मी वन थिंग. ऐसे है, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यू चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलता जा रहा है. यहाँ क्या हो रहा है? दैट दिस इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग. ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है या वी कैन से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी हम ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ स्लोप देखोगे और यहाँ स्लोप देखोगे और यहाँ स्लोप देखोगे, इनका जो स्लोप देखोगे ना वो सेम आएगा. ठीक है, इसमें जो स्लोप होगा वो सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा. ठीक है, अगली बात समझ. तो हम ये कह सकते हैं दैट स्लोप एंड स्पीड इज कांस्टेंट. हम इसका एक एग्जांपल भी करेंगे आगे. ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर, ताकि हमें और भी क्लियर हो जाए कि स्लोप कांस्टेंट कैसे है. ओके, डन. और मोशन कौन सा है? सी, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है. ठीक है,
यूनिफॉर्म मोशन है ये। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इन द गिवन टाइम, टाइम भी चल रहा है, डिस्टेंस भी अपना ट्रेवल हो रहा है, तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। डन। नेक्स्ट करें, चले सेकेंड एग्जाम्पल। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है हमारा, ठीक है। नाउ हमने पीछे जो हमारा पार्ट किया है 7th, उसमें स्लोप की 7 हैक की हैं, या हम कह सकते हैं कुछ हमने ट्रिक्स करी हैं स्लोप को पहचानने के लिए, ठीक है। वो पार्ट 7 है, अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, ओके, फिजिक्स बाय आके प्रिंसेस। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जब भी ऐसा ग्राफ होता है तो दिस मीन्स दैट जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है। चेंज तो हमें पता लग रहा है, पर कैसा चेंज है? इंक्रीज चेंज है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो दिस इज इंक्रीजिंग, मतलब जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और मोशन कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म। सी, नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज यूनिफॉर्म या तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। इसका हम एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। सी, हम फ़ोन में गेम खेलते हैं, फ़ोन में गेम खेलते हैं, ठीक है। जब भी कार वाले गेम्स होते हैं, कार वाले गेम में आपने देखा होगा कि ना ऐसा कुछ बना होता है, ऐसी स्लाइड सी बनी होती है, और हमें कार, जो हमारी कार है, उसको यहाँ से लेके जाना होता है। जब भी हम यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है, तो जब भी जाती है ना यहाँ से, इसको क्रॉस होते ही उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें अगर ऊपर चढ़ानी है अपनी कार, अगर हमें अपनी कार ऊपर, ऐसे ऊपर टिल्टेड ऊपर लेकर जानी है, तो हमें स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज़ से? इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं, आइए। ये एक रैंप बना हुआ है ऐसे, ठीक है। सी, अब कार ऐसे आई है, ठीक है, ऐसे आ रही है। अगर इसको इसके ऊपर चढ़ना है तो इसे स्पीड लगानी पड़ेगी, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो जैसे स्पीड इंक्रीज और इंक्रीज 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 यहाँ जाते तक बहुत इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी जाके इसको पास करेगा, ठीक है। ये रेसिंग गेम्स जितने भी होते हैं, जितने भी हमारे रेसिंग गेम्स होते हैं, या रेसिंग कार वाले गेम्स होते हैं, सॉरी, रेसिंग कार गेम्स जो होते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट लगता ही लगता है, ठीक है, दैट वी नीड टू इंक्रीज स्पीड जब भी ऐसे स्लोप्स आते हैं, जब भी ऐसे रैंप आते हैं, ठीक है। तो मुझसे लर्न कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जब भी ऐसा आ जाए, जब भी ऐसा रैंप आ जाए, यहाँ से कार आ रही है, तो उसे अपनी स्पीड ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी पड़ती, उसे अपनी स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी, बिकॉज नीचे की तरफ है तो अपने आप चलती जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी ऐसे आए तो इंक्रीजिंग, जब भी ऐसे जाए तो डिक्रीजिंग, ठीक है। डन। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, डिस्टेंस टाइम। यहाँ क्या हो रहा है? सी, डिस्टेंस एक ही है, जैसे यहाँ 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर ही है, पर टाइम चेंज हो रहा है, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ये 8 सेकेंड। तो डिस्टेंस सेम है, टाइम चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसकी स्पीड कैसी होगी? स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होता है? स्पीड या जो स्लोप होगा वो ज़ीरो ही रहेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे
जो स्पीड या स्लोप होगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों? बिकॉज़ जो बॉडी है वो रेस्ट पे है। बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, बॉडी इज़ एट रेस्ट। ठीक है, बॉडी इज़ एट रेस्ट, तो स्पीड और स्लोप दोनों 0 रहेगा। जब स्पीड और स्लोप 0 है तो बॉडी एट रेस्ट होता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए बॉडी रेस्ट पे है तो स्लोप बताइए, तो स्लोप होगा 0। और अगर स्लोप 0 है तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी, मूवमेंट नहीं होगा, मोशन नहीं होगा। ठीक है, डन। चले सी 3 एग्जाम्पल कर लिए हमने। अब है वैल्यू वाइज एग्जाम्पल्स। ये तो थे सिर्फ ट्रिक्स, मतलब ग्राफ को देख के एग्जाम्पल। अब हमारे पास है कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले हम जो ये वाला है इसको एक और वे से समझते हैं। आइए सी, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये बॉडी यहीं पड़ी है, मतलब 10 मीटर पे ही पड़ी है। ठीक है, एक बॉडी है, ये 10 मीटर पे ही है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होता है, 0। हम इसको 0 कैसे कह सकते हैं, अपनी रियल लाइफ से ही एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारा घर है, ठीक है, दिस इज आवर होम। यू आर सिटिंग ऑन योर बेड इन मॉर्निंग। ठीक है, अपने बेड पे बैठे हो आराम से, सुबह फ़ोन चल रहा है आपका, फ़ोन हाथ में है, फ़ोन चल रहा है। सुबह टाइम था 10 o'clock AM। टाइम चलता गया चलता गया चलता गया, रात के 10 बज गए। ठीक है, फिर भी आप उसी बेड पे बैठे हो और आपका फ़ोन चल रहा है और शॉर्ट्स चल रहे हैं और रील्स चल रही हैं। तो अब क्या मुझे बात बताओ, क्या आप में कोई इम्प्रूवमेंट होगी, क्या आप में कोई इम्प्रूवमेंट होगी, या आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ जाएंगे? बेड पे बैठे बैठे टाइम चेंज होता रहेगा, बट क्या आपकी लाइफ चेंज होगी? होगी? नहीं होगी। सेम इज दिस पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर पोजीशन सेम है और टाइम चेंज हो रहा है, स्लोप 0 रहेगा, स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपकी लाइफ में 0 चेंजेस होंगे वैसे ही स्लोप में 0 चेंजेस होंगे। ठीक है, तो दिस मीन्स स्लोप इज 0, जो आजकल की हाफ यूथ के साथ हो भी रहा है। दैट हम सुबह 10 बजे भी फ़ोन देख रहे होते हैं और रात को 10 बजे भी हम वही रील शॉर्ट्स चल रही होती हैं। कब हमारे 4-5 घंटे चले जाते हैं रील्स में हमें पता नहीं लगता। ठीक है, तो यही हो रहा है यहाँ, कि अगर एक बॉडी 10 मीटर पे पड़ी है, उसका टाइम चेंज हो रहा है बट डिस्टेंस वही है, तो दिस मीन्स दैट देयर इज़ नो चेंज इन स्लोप, मतलब स्लोप 0 है, कोई चेंज नहीं है, स्लोप 0 है, जो यहाँ था वही सब जगह। ठीक है, हो गया क्लियर? चलें, अब हम करते हैं हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। तो ये हमारा बन गया पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसमें डाली हमने वैल्यूज। ये है, बी है, ए हमारे पास 2 और 10 है, बी हमारे पास 4 और 20 है, सी हमारे पास 6 और 30 है। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारा ये है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा डिस्टेंस है। तो 2, 4, 6, 10, 20, 30। 2 और 10 पे हमारा ये बन रहा है, 4 और 20 पे हमारा बी बन रहा है, 6 और 30 पे हमारा सी बन रहा है। तो ये बन रहा है हमारा ग्राफ। नाउ ये पूछा गया दैट 4 और 6 के बीच में स्लोप क्या है।
4 और 6 के बीच में स्लोप क्या है? स्लोप क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमारा न्यूमेरिकल स्लोप ढूंढने का फॉर्मूला होता है दैट इज डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। आइए, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, नाउ y2 माइनस y1 सबसे पहले हमें निकालना है 4 और 6 के बीच में। हमने फॉर्मूला लिख लिया, तो आगे करते हैं हम। हमें निकालना किसके बीच में? 4, 20 एंड 6, 30। ठीक है, इसके बीच में स्लोप निकालना है। ठीक है, और हमारा स्लोप का फॉर्मूला था तो अब यहाँ पे y2 क्या है? y2 है हमारा 30 और y1 क्या है? 20। x2 क्या है? 6। y2 x1 क्या है? 4। तो निकाल लीजिए, 30 माइनस 20 इज 10, 6 माइनस 4 इज 2। तुम्हारा स्लोप आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इज आर स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्पीड। तो जो हमारी स्पीड है वो क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। डन। तो हमने यहाँ स्पीड निकाली है बिटवीन 4 एंड 6 सेकेंड। ठीक है, आइए। डन। So that's it for today. And in the next video of this series, we will move on to the next topic, that is velocity time graph. So if you have any doubts, so let me know in the comment section. Bye bye.